कजोड़ जी, कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि एक हरि की भक्ति करो, तज विषयों रस चोज, और बार बार नहीं पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। बिल्कुल, ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। ये कोई माता पिता के सहयोग से सामान्य तरीके से पैदा हो गया होगा, इतना आसान नहीं है। ये दुनिया अध्यात्म से अपरिचित है। एक माता पिता 2 पानी की बूंद से शारीरिक संबंध बना के ये अनमोल मनुष्य जन्म पैदा नहीं कर सकते। ये तो परमेश्वर के विधान के अनुसार उन माता पिता को निमित्त बनाया जाता है। अन्यथा वैज्ञानिक कितने वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कितनी फैक्ट्रियां लगा दी, कितनी लेबर लगा के रखते हैं, कितना पैसा सरकारों का बर्बाद कर रहे हैं, और ये वैज्ञानिक एक अच्छा सा, एक ढंग का सा रोबोट भी नहीं बना पा रहे, रोबोट भी। और ये कबीर परमात्मा अपने विधान अनुसार 9 महीने में मां के उस गर्भ में और ये जीता जाता रोबोट तैयार कर देता है, बिना लाइट के, बिना वैज्ञानिक के, बिना फैक्ट्री के, बिना लेबर के। तो ये मनुष्य जो हमें शरीर मिलता है, ये कबीर परमेश्वर का गिफ्ट है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, और गरीब दास जाकू कुर्बाना। गरीबदास जी कहते हैं उस कबीर परमात्मा ने ये शरीर हमें दान में दिया है भक्ति के लिए। और इस मनुष्य जन्म को यदि हम शराब पीकर, मांस खाकर, दुनिया भर की बुराइयां करके, और इस हुक्के जैसी बीमारी को अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, इसको भाईचारे का प्रतीक मानकर, पंचों का प्याला मानकर सुबह शाम इसका जो हम सेवन कर रहे हैं, शरीर में विराजमान देवी देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं, उनको दुखी कर रहे हैं। इस बीमारी को तो अमन गोदारा जी ने उन प्रधानों के मुंह के सामने फोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और अब तक तो सारी संगत को संदेशा देके प्रत्येक भगत के हाथ में ये चिलम थमाकर, हुक्के की चिलम थमाकर, और सभी भक्तों को मैसेज डालने चाहिए थे कि भक्तों, सतगुरु यहां इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सतलोक से चलकर आए। क्योंकि जब तक ये समाज में फैली हुई बुराइयां समाप्त नहीं होंगी, मोक्ष मार्ग में बाधक ये विषय विकार समाप्त नहीं होंगे, तब तक हम सतलोक नहीं जा पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्य तो सतलोक आश्रम के मुख्य लोगों ने सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत को संदेशा देकर, और प्रत्येक भगत से, जिस प्रकार से आज इस लाइव वीडियो में हम इस हुक्के को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, इस बीमारी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक भगत को यह कहना चाहिए था कि भक्तों, अपने अपने घर पर मोबाइल से एक वीडियो बनाओ, एक हुक्के की ये चिलम मार्केट से लेके आओ, 20-25 रुपए की आएगी, 40 की आ जाएगी, 50 की आ जाएगी। घर में जितने भी मेंबर हैं, 2, 4, 5, उतनी ही ये चिलम लेके आओ, और बारी बारी प्रत्येक का वीडियो बनाओ। एक छोटा सा मैसेज दो कि भाइयों, ये हुक्का पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू सेवन करना, ये भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। ये हमारे 10वें द्वार, सुषमना द्वार को बंद करता है, मनुष्य जन्म को बर्बाद करता है। और इस हुक्के जैसी बीमारी को हमने देश से, समाज से, घर से उखाड़ फेंकना है। उसके लिए सभी भक्तों ने वीडियो बनाते हुए ये प्रतिज्ञा करनी है कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं स्वयं तो हुक्का कभी जिंदगी में पीऊंगा ही नहीं, तंबाकू सेवन मैं कभी करूंगा ही नहीं। और मैंने तो उसी दिन से तंबाकू सेवन करना त्याग दिया जिस दिन से मैंने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त किया। लेकिन अब बाकी समाज को जागृत करने के लिए मैं हुक्का पीने में भी किसी का सहयोग नहीं करूंगा। चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरे घर पर मेरे दादाजी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, प्यार प्रेम से उनको समझाने का प्रयास करूंगा। हुक्के के अवगुणों से मैं उनको परिचित करवाऊंगा।
और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस हुक्के को सर्व समाज के सामने तोड़कर फोड़कर मैं ये संदेशा देना चाहता हूं कि हुक्का भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है और हुक्के का सेवन जितना जल्दी हो सके सभी ने त्याग देना चाहिए। ये हुक्का कोई भाईचारे का प्रतीक नहीं है, ये तो काल के चारे का प्रतीक है। इस हुक्के के माध्यम से काल हमें अपना चारा बना रहा है और हम कह रहे हैं कि हुक्का भाईचारे का प्रतीक है। हुक्का पीने वाले व्यक्तियों के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है हुक्का पीने वालों के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे दूर, भाई इसमें संशय है नहीं, वो जन्म पाछ ले सूर। जो व्यक्ति हरदम हुक्का पीते हैं, बार बार समझाने से भी नहीं मानते हैं, हुक्के जैसी बुराई को नहीं त्यागते हैं, तो कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि वो व्यक्ति सूअर की योनि से आया हुआ है। उसके अंदर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी वही गंदी आदत है। सूअर क्या करता है? गंदगी में नाक रगड़ता रहता है। और जो व्यक्ति हरदम हुक्का पीता है, समझाने से भी नहीं मानता है, इसका मतलब वो व्यक्ति ताजा ताजा सूअर की योनि से आया है और वही गुण उसके अंदर मनुष्य जन्म में भी है। यानी वो व्यक्ति बुराई नहीं त्याग रहा, गंदगी को पीना नहीं त्याग रहा। तो हमने भगत समाज को समझाने की दृष्टि से उनको एक संदेशा देते हुए और इस हुक्के को फोड़ फोड़ के हमने लोगों को यह बताना है, समझाना है कि हुक्का पीने वाला व्यक्ति सूअर की कैटेगरी में होता है। इसलिए हुक्के जैसी बुराई को जितना जल्दी हो सके हमने अपने घर से, अपने गांव से, अपने समाज से तुरंत इसको त्याग देना चाहिए। अन्यथा इस मनुष्य जन्म में यदि हमारा मोक्ष नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, तो अगला जन्म हमारा फिर से सूअर का होगा। और उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या होगा? ये हुक्का। इस हुक्के को ना त्यागने के कारण, इस बुराई को ना छोड़ पाने के कारण अनमोल मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी हम फिर से 84 लाख योनियों में ही चले जाते हैं। इसलिए हुक्का सबसे ज्यादा बाधक है। अब हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जी उस कॉन्फ्रेंस में बैठकर हुक्के का समर्थन करते हुए, हुक्का पाड़ व्यक्तियों का समर्थन करते हुए आगे उनकी खुशामदी में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उन्हीं के मुख से सुनाते हैं। अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि जितने भी खाप जो ये प्रधान हैं, खाप पंचायत के प्रधान हैं, सरपंच हैं, ये सम्मान के योग्य हैं, मान सम्मान के योग्य हैं। ये अमन गोदारा जी के मुख से सुनिएगा आप जी। क्योंकि ये सारे लोग हमारी खाप के हैं, ये हमारे सम्मान के योग्य हैं। जितने भी खाप प्रधान हैं, अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि जितने भी खाप के लोग हैं जो उनके सामने बैठे हुए हैं, कहते हैं जितने भी खाप पंचायत के प्रधान हैं ये हमारे सम्माननीय हैं, मान सम्मान के योग्य हैं। अब बताइए कजोड़ जी, सतगुरु रामपाल जी ने हुक्का पीने वाले व्यक्तियों को, अनउपदेशी व्यक्तियों को ढेड की संज्ञा दी है, नीच की संज्ञा दी है। क्या ऐसे व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए सम्मान के योग्य हो सकते? नहीं हो सकते। आपके घर में यदि आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके अड़ोसी पड़ोसी यदि हुक्का पीते हैं, इस बुराई में लिप्त हैं, और आप यदि सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, तो क्या आप ये कभी कह सकते हैं कि मेरे दादाजी मेरे लिए सम्माननीय हैं? नहीं, वो तो ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति तो सम्मानीय नहीं हो सकता। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के विधान अनुसार हुक्का सेवन करने वाला, तमाकू सेवन करने वाला, आन उपासना करने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, मांस मदिरा पीने वाला, मांस आहार करने वाला, वो व्यक्ति कभी भी मान सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता है। जबकि अमन गोदारा जी उन लोगों को समझाने के बजाय उनके मुख पर, उनके सामने बैठकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूं। उन्होंने ये शब्द कहने से पहले उन खाप पंचायत के प्रधानों को समझाने के लिए
कि भाई प्रधानों, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। ठीक है, आप लोगों को आज से पहले ज्ञान नहीं था, आप कभी किसी सत्संग से नहीं जुड़े या किसी संत और सत्संग से जुड़े हैं, तो उन संतों के पास में यह तत्व ज्ञान नहीं था, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं था, और उन संतों के शब्दों में कोई शक्ति नहीं थी, जिस कारण से आप जिस बुराई को नहीं छोड़ पाए। लेकिन प्रधान जी, अब सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं धरती पर आ चुके हैं, और अब सुनहरा मौका है, इनके शरण में आओ, पहले इनके ज्ञान को अच्छे से समझो और इन बुराइयों को छोड़ो और अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। ये बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, अन्यथा फिर से हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, कितने कष्ट उठाएंगे हम। उस समय कौन आपको हुक्का भर के देगा, कौन आपको ये प्रधानी देगा, कौन आपकी खुशामदी करेगा, कौन आपसे फैसले करवाएगा, और कहां आपको ये 56 प्रकार के भोजन खाने को मिलेंगे। तो अमन गोदारा जी ने उनको समझाना चाहिए था, और समझाने के बजाय वो उनके सामने बैठकर उन्हीं की ज्ञान विरुद्ध बातों का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मान और सम्मान के योग्य हैं। हुक्का पीने वाला व्यक्ति ढेड की श्रेणी में है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी मान सम्मान के योग्य नहीं हो सकता है आध्यात्मिक स्तर पर। ये हमारे सम्मान के योग्य हैं जितने भी। कैसे सम्मान के योग्य हो सकते हैं? हुक्का पीने वाला व्यक्ति मान सम्मान के योग्य हो ही नहीं सकता। सम्मान के योग्य हैं जितने भी। अमन गोदारा जी को विचार करना चाहिए। ये हमारे सम्मान के योग्य सतगुरु देव के तत्व ज्ञान आधार से खाप प्रदान है, इनको विचार करना चाहिए। सम्मान के योग्य हैं जितने भी खाप प्रदान है। जब तक हम समाज को हुक्के जैसी बीमारी के अवगुणों से परिचित नहीं करवाएंगे, जब तक हम उनको परमात्मा के भक्ति विधान से परिचित नहीं करवाएंगे, परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं से परिचित नहीं करवाएंगे, तो भला वे व्यक्ति इन बुराइयों को कैसे त्यागेंगे? तो अमन गोदारा जी के द्वारा उस कॉन्फ्रेंस में बैठकर और हुक्के को लेकर उन लोगों का समर्थन करना, हुक्के के विरुद्ध एक भी शब्द ना कहना, यह इस बात का संकेत है कि अमन गोदारा जी हुक्के के समर्थन में हैं। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद हुक्के के समर्थन में है, वो व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से सतगुरु रामपाल जी का भगत कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो अमन गोदारा जी आगे अपने वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी उनके मुख से सुन लेते हैं एक बार। आग भाई ऐसा काम तो पहले तो ये सर छोटू राम ने माना करते, आग भाई समाज के लिए सर छोटू राम ने काम किया। फिर इबिन के समझ में आ गई भी वास्तव में संत रामपाल जी महाराज एक ये तन्ने एक आदमी समझे, लेकिन हमने भी रहा वो भगवान है। ये तन्ने एक आदमी समझे, लेकिन हमने भी रहा वो भगवान है। ये तन्ने एक आदमी समझे, लेकिन हमने भी रहा वो भगवान है। ये तन्ने एक आदमी समझे, लेकिन हमने भी रहा वो भगवान है। अब अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि ये खाप पंचायत के लोग तो संत रामपाल जी को एक नेक आदमी समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो भगवान है। अमन गोदारा जी कह रहे हैं संत रामपाल जी के लिए कि वो भगवान है। अगर इन लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, अमन गोदारा जी ने अगर सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान लिया होता, परमात्मा मान लिया होता, समझ लिया होता, तो ये कभी भी हर साल जून के महीने में कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस नहीं मनाते। एक तरफ तो कह रहे हैं हमने सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया, वो भगवान है, तो भगवान तो सृष्टि में एक ही है, परमात्मा तो एक ही सृष्टि में कबीर, और वो कबीर वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। और अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि हमने मान लिया, हमने समझ लिया कि वो भगवान है। अगर इन्होंने समझ लिया होता तो ये कभी भी भूल कर जिंदगी में सतगुरु रामपाल जी के धरती पर रहते सहते और कभी भी उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो का, उस बेजुबान फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस नहीं मनाते, केवल अपने गुरु जी का 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाते, यदि इन्होंने अपने गुरु को भगवान मान लिया होता तो। अब सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेजे हैं, उन विशेष संदेशों में सतगुरु रामपाल जी भी कह रहे हैं इन सतलोक आश्रम वालों को
कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, बाकी दुनिया को फिर हम पहचान करवाएंगे। इन आश्रम वालों ने तो अभी तक कबीर को पहचाना ही नहीं है कि रियल में कबीर कौन है, जिंदा कबीर कौन है, वर्तमान में धरती पर प्रकट कबीर कौन है। ये लोग तो केवल एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मानते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से विशेष संदेश भेजकर कह रहे हैं कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने कबीर भगवान को। इसका मतलब अभी तक आश्रम वालों ने कबीर जी को नहीं पहचाना है। यहां गुरुदेव अपने लिए संकेत कर रहे हैं, ना कि उस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो के लिए। अन्यथा कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो पूरे आश्रम वाले भगवान मान रहे हैं। हर साल जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो वो तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को तो भगवान मान ही रहे हैं, कबीर मान ही रहे हैं। फिर सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने भगवान को। तो सतगुरु रामपाल जी कहना चाहते हैं कि नादानों, वो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली हाथ से बनाई हुई नकली काल्पनिक बेजुबान मुर्दा फोटो कबीर भगवान नहीं है, वो केवल काल्पनिक फोटो है। तुम अपने रियल कबीर भगवान को पहचानो। सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। कबीर गुरु गोविंद कर जानियो रहिए शब्द समाए और मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीर गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई। इस कबीर परमेश्वर जी के यथार्थ सत भक्ति मार्ग में कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर खुद ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। और ये सतलोक आश्रम वाले अपने कमजोर भक्ति संस्कारों के चलते, अपनी ज्ञानहीनता के चलते, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को एक मानुष मान लिया, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मान लिया, भगवान नहीं माना। भगवान तो सतगुरु रामपाल जी को ये केवल अपनी जुबान से फॉर्मेलिटी के तौर पर कहते हैं। अगर इन्होंने यहां से सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान लिया होता हृदय से, आत्मा से, तो कभी भी ये जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर जी की फोटो को परमात्मा मानकर उसका प्रकट दिवस नहीं मनाते। सही बात। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं हिसार जेल से विशेष संदेश भेजकर और इन आश्रमों से जुड़ी संगत को क्या संदेशा दे रहे हैं, सुनिएगा। अब समझ लो मेरा बेटा बेटी हो, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस परम पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा वहां, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि अपने भगवान को तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान फिर हम करवाएंगे। तो अगर आश्रम वालों ने सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया होता कबीर जी के रूप में, और यदि इनको मान लिया होता कि वास्तव में संत रामपाल जी के अलावा दूसरा कोई कबीर भगवान सृष्टि में नहीं है, अगर सतलोक में भी कोई कबीर बैठा है तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपना एक रूप बनाकर बैठे हुए हैं। तो आज सतगुरु रामपाल जी को हिसार जेल से इस विशेष संदेश में यह बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने भगवान को। अब आगे अमन गोदारा जी अपने इंटरव्यू में खाप पंचायत के प्रधानों के सामने बैठकर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये अच्छी आत्मा है, ये नेक आत्मा है। हुक्का पीने वालों को, ढेर कर्म करने वालों को क्या कह रहे हैं कि अच्छी आत्मा है, ये नेक आत्मा है। क्या कह रहे हैं, सुनिएगा उनके विचार। फिर ईबीवी ने ये बात बिल्कुल स्टेज पे बोली थी, भाई वाक्य में इस टाइम का भगवान है संत रामपाल जी महाराज।
उसका मान सम्मान करांगे। इन्होंने किशनगढ़ ऐलान किया था, हम सेवा लेकर आए थे सारे भाई, और फिर इन्होंने वहीं टाइम निर्धारित करवाया था हमने अपने वकीलों के माध्यम से गुर्जों द्वारा। 12 तारीख ने इन्हें गुर्जों का मान सम्मान किया, और जैसे ही इन्हें मान सम्मान किया, इतनी खुशी हुई इस खाप के भी और हमारे भक्ता के भी। ऐसा मान सम्मान होना भी चाहिए था, क्योंकि ये भगवान हैं, ये लोग पहचानेंगे, अच्छी आत्मा है। पहले भी गुरु जी कहा करते। अमन गोदारा जी कह रहे हैं कि ये लोग अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है। अब सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान अनुसार जो व्यक्ति उनका भगत नहीं है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे आम नागरिक है, वो ढेड की श्रेणी में है। जो व्यक्ति नशा करता है तंबाकू के रूप में, हुक्के के रूप में, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, पान मसाले जर्दे के रूप में, वो व्यक्ति ढेड की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छी आत्मा कैसे हो सकता है? तो अमन गोदारा जी के द्वारा ये कहना कि ये अच्छी आत्मा है, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान की तौहीन है। और जब तक कोई व्यक्ति हुक्के का सेवन करता है, ये भगवान है, ये वो व्यक्ति कभी भी अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा की श्रेणी में नहीं हो सकता। यदि उसने अच्छी आत्मा बनना है तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान है, ये लोग पहचानेंगे। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आना पड़ेगा, इस हुक्के जैसी महा बीमारी को त्यागना पड़ेगा, इस हुक्के को फोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो व्यक्ति एक अच्छी आत्मा कहलाने का अधिकारी होगा, एक नेक आत्मा कहलाने का अधिकारी होगा। अब आगे हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए और खाप पंचायत के प्रधानों के साथ बैठकर वाहवाही लूटने के चक्कर में उस पवन दास के विषय में क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले उनके मुख से सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि जब ये मान सम्मान किया गया तो इस पवन जयपुर वाले ने वीडियो बनाया, उल्टा सीधा कहा, कह रहा वो नीच आदमी है। पवन दास जयपुर वाला नीच आदमी है। अब नीच आदमी कौन है? गुरुदेव के अनुसार, आदरणीय गरीबदास जी के अनुसार। पहले हम अमन गोदारा जी के मुख से ये स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद हम गुरुदेव का सत्संग सुनाएंगे और गुरुदेव भगवान निर्णय करेंगे कि नीच आदमी कौन है। क्या कह रहे हैं अमन जी? और जो पवन जयपुर है, उन्होंने फिर वो मान सम्मान किया तो उन्होंने ये टिप्पणी की, अग भाई ऐसे ऐसे खाप प्रदान उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नीच आदमी है पे, वो नीच आदमी है पे, वो नीच आदमी है पे, वो नीच आदमी है पे। अमन गोदारा जी क्या कह रहे हैं कि वो नीच आदमी है जिसने मान सम्मान को लेकर वीडियो बनाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अनुपदेशी है, संत रामपाल जी का भगत नहीं है, जो नशा करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, आन उपासना करता है, मंदिरों में जाता है, वो व्यक्ति ढेड की श्रेणी में है, नीच की श्रेणी में है, क्योंकि परमात्मा का विधान है। तो कह रहा हूं पवन तो नीच आदमी है। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? काफिर के अंग में गरीबदास जी की अमृतवाणी का हवाला देते हुए कहते हैं, काफिर सवाल सुकन को मोड़े और काफिर प्रीत नीच संग जोड़े। यानी वो व्यक्ति भी काफिर है, वो व्यक्ति भी ढेड है, नीच है, जो नीचों के साथ प्यार प्रेम करता है। प्यार प्रेम करने का मतलब उठ बैठ करता है, नीच व्यक्तियों के साथ में नजदीकियां बढ़ाता है। नीच कौन? जो नशा करते हैं, आन उपासना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सच्चे सतगुरु की शरण में आके सतनाम का जाप नहीं करते हैं, हुक्का पीते हैं, वो नीच व्यक्तियों की श्रेणी में है, ढेड की श्रेणी में है परमेश्वर जी के विधान अनुसार। और ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठने वाला कौन? नीच। काफिर प्रीत नीच संग जोड़े। वो व्यक्ति भी काफिर है, ढेड है, जो ऐसे नीच व्यक्तियों के साथ में अपनी प्रीत जोड़ता है।
क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, ध्यान से सुनिएगा। काफिर सवाल सुकन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। वो भी काफिर जो किसी ढेड जब बात करे उसे ढेड आदमी, ढेड भी ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी ते को चोरी ठग द्वारी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। तो कजोड़ जी अब आप ही बताइए, सतगुरु रामपाल जी ने हुक्का पीने वालों को, नशा करने वालों को, मांस खाने वालों को, शराब पीने वालों को, आधे अधूरे डमी गोड देव देवताओं की पूजा करने वालों को, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर शतनाम का जाप ना करने वालों को काफिर की संज्ञा दी, ढेड की संज्ञा दी, नीच की संज्ञा दी। और कह रहे हैं जो ऐसे व्यक्तियों के साथ में मेलजोल करता है वो भी नीच है, ढेड है। तो अमन गोदारा जी संत रामपाल जी के भगत होकर और किन लोगों की संगति में बैठे हैं? हुक्का पीने वालों की संगति में, आन उपासना करने वालों की संगति में। तो ढेडों की संगति करने वाला कौन हुआ? ढेड। नीचों की संगति करने वाला कौन हुआ? नीच। तो अमन गोदारा जी मुझ पवन दास पर जो तोहमत लगा रहे हैं कि यो नीच आदमी है, अब ये निर्णय तो सतगुरु जी का विधान करेगा, उनका ज्ञान करेगा कि नीच कौन है। तो पवन दास तो कभी किसी हुक्का पाड़ के आसपास भी नहीं भटकता। मैं तो किसी हुक्का पाड़ से राम रमी भी नहीं करता, उसके नजदीक होकर भी नहीं गुजरता। ऐसे लोगों से दूर दूर तक मेरी कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है जो मेरे परमेश्वर की मर्यादा और विधान के खिलाफ है। तो पवन दास नीच कैसे हो गया, कहां से हो गया? हाँ, नीच व्यक्तियों के साथ में बैठने वाला नीच होता है। तो अमन गोदारा जी स्वयं निर्णय कर लें वो किस कैटेगरी में है। हम तो हर बात का प्रमाण देंगे गुरुदेव भगवान के ज्ञान अनुसार, विधान अनुसार।